ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान का भक्त होता है तो उसे दुनिया में किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसके हिसाब से नियमों का और सृष्टि का निर्माण करते चले जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, लेकिन क्या वाकई में हम भगवान के भक्त हैं? भक्त कौन होता है और उसका भगवान से संबंध क्या है? आज इस राज पर से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल भक्त और भगवान का पूरा मामला क्या है, कौन है भक्त और उसकी भक्ति का प्रभाव क्या है। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन, और किस्मत कनेक्शन में आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। अगर आपको नाम यश प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, आप तमाम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, नाम यश नहीं मिलता, तो एक रत्न है, उसका नाम है स्पाइनल। गुलाब की पंखुड़ी की तरह होता है, बड़ा सुंदर सा रत्न है स्पाइनल। इसको अगर आप पहने तो इसे धारण करने से बहुत कम प्रयास में, थोड़ा प्रयास करके, थोड़ी कोशिश करके ही आपको नाम यश मिलना शुरू हो जाएगा। इसको अनामिका उंगली में पहनते हैं, रिंग फिंगर में। जो तीसरी उंगली है ना, अनामिका, इसमें पहना जाता है। इसको रविवार की सुबह पहनने की सलाह इसको दी जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। ईश्वर को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानना भक्ति है। हम ऐसा कहते हैं कि भगवान ही हमारे जीवन के सब कुछ हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते नहीं हैं। क्योंकि जब मानने का सवाल पैदा होता है तो हमको माता जी दिखाई देती हैं, पिताजी दिखाई देते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त यार, नौकरी, कैरियर, ये सब दिखाई देता है। हाँ, भगवान भी उसमें आ जाते हैं, लेकिन भगवान ही जीवन का सब कुछ है, ऐसा जब पूरी तरह से कन्विक्टेड हो जाता है, इस बात पर जब एकदम हम निश्चित हो जाते हैं कि ईश्वर के अलावा दुनिया में मेरा कोई कुछ भी नहीं है, जिस दिन ये सर्वस्व भाव आ जाता है, उस दिन आपके अंदर भक्ति आ जाती है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा मानता है और इस बात पर टिका रहता है, वही व्यक्ति भक्त होता है। भक्ति के अलग अलग प्रकार बताए गए। शास्त्रों में नवधा भक्ति की बात की गई, 9 तरह की भक्तियों की बात की गई, लेकिन जितने भी तरह की भक्ति हो, सबका उद्देश्य एक ही है। क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। यानी आप ट्रेन के किसी भी डब्बे में बैठ जाइए, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो थर्ड क्लास हो, चाहे वो सेकंड क्लास हो, किसी भी डब्बे में बैठेंगे, भक्ति कैसी भी करेंगे, ट्रेन एक ही जगह ले जाएगी, पहुंचेंगे एक ही मंजिल तक, और वो मंजिल है ईश्वर। इसीलिए भक्ति 9 तरह की भले ही बताई जाती हो, लेकिन सब घूम फिर कर एक ही जगह पहुंचती है, और वो जगह है ईश्वर की प्राप्ति। शास्त्रों में नवधा भक्ति के बारे में चर्चा की गई है, और नवधा भक्ति की बात क्या है? श्रवण। पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण मतलब केवल भगवान का नाम सुनना। कीर्तन, केवल भगवान का नाम जपना। स्मरण, केवल भगवान का ही स्मरण करना। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चन, भगवान की पूजा करना, अर्चना करना। वंदन, भगवान की स्तुति करना, भगवान के लिए गान गाना और भगवान की सेवा में लगे रहना। दास्य भाव, दास्य भक्ति, मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं। हनुमान वाली जो भक्ति है ना, वो दास्य भक्ति है। सख्य भाव, भगवान मेरे मित्र हैं, सुदामा की भक्ति। और आत्मनिवेदन कि भैया सब तुम ही हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सभी तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। ये जो भाव है, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। तो 9 तरह की भक्ति है, किसी एक तरह की भक्ति नहीं होती, लेकिन अद्भुत बात यह है कि हर भक्ति का उद्देश्य एक ही है, और वो उद्देश्य है परम पुरुष से, ईश्वर से मिल लेना। इसमें से किसी भी प्रकार से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ट्रेन के किसी भी डब्बे में बैठेंगे, पहुंच जाएंगे भगवान तक। लेकिन भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता है। आपको सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि हम मान लेंगे कि भगवान मेरे जीवन के सब कुछ हैं और उस रास्ते पर चलेंगे, लेकिन ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हम मानते नहीं हैं। और भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है तो ईश्वर तक पहुंचने के पहले उसको तमाम तरह की शुद्धियों से गुजरना पड़ता है, और ये मामला बड़ा कठिन होता है। भक्ति आती कैसे है और भक्ति का मामला और क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के हाल के बाद। मेष राशि, सर्दी जुकाम से आपको बचना है। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। यात्रा के सुंदर योग बन पा रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 41।
वृष राशि, मनोरंजक यात्रा के सुंदर योग बनते हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 76%। मिथुन राशि, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ के साथ आपका दिन बहुत सुंदर हो जाएगा। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 65%। एक तो भक्त होना इतना आसान नहीं है और दूसरा भक्त होने की बड़ी समस्या भी है। क्या है वो बड़ी समस्या? भक्त होने की समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति के रास्ते पे चलता है ना, एक एक करके कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि जब आप किसी कपड़े को धोने लगेंगे भाई, तो कपड़े को पटकेंगे, कपड़े को निचोड़ेंगे, कपड़े को डालेंगे ताकि कपड़ा शुद्ध हो जाए। तो जब कोई व्यक्ति भक्त के मार्ग पर चलता है, भक्ति के रास्ते पर चलता है, तो ईश्वर उसे साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसकी गंदगियों को निकालते हैं और उसमें बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी कठिनाई भी होती है कभी कभी। तो अक्सर क्या होता है कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग शुरू में तो चलते हैं, बाद में जब कठिनाइयाँ आती है तो भाग चलते हैं। और बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते हुए सुनाई देंगे कि बहुत पूजा पाठ करने से अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा हो जाता है जीवन में। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो कठिनाइयाँ आती हैं लोग उससे भाग जाते हैं। कभी कभी दूसरा मामला ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो कर्मकांड है, हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, मंत्रों का ढेर सारा जप कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, ये भक्ति है। नहीं, ये भक्ति बिल्कुल नहीं है। भक्ति इससे जग सकती है, ये बात और है, लेकिन ये कर्मकांड, मंत्र जप, ये दान पुण्य, ये भक्ति बिल्कुल नहीं है। भक्ति के रास्ते में पड़ने वाले पड़ाव हो सकते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है, जब हम खूब सारा मंत्र जप करते हैं, खूब सारा दान पुण्य करते हैं, तो शुरुआत में, आरंभ में अहंकार आ जाता है कि मैंने आज 4 घंटे पूजा की, मैंने आज फला दान किया। तो भक्ति तो गई इधर किनारे हो गई। पहले मन में भाव आ गया कि भैया मैंने इतना किया, अहंकार आ गया। और जिस दिन अहंकार आया, भक्ति तो छोड़िए, आप सामान्य मानव होने लायक भी नहीं रह जाते। जो व्यक्ति अहंकार करता है वो ईश्वर की तरफ चलने के पहले, भक्ति को पाने के पहले ही पतन की ओर चला जाता है, उसका डिटोरिएशन हो जाता है, उसका डाउनफॉल हो जाता है। और एक बात याद रखिए, आप कितना भी प्रयास कर लें, खूब प्रयास करें, भगवान की तरफ चलने की कोशिश करें, कठिनाइयों में टिके रहें, भगवान के समर्पण हो जाएं, भगवान की शरण में चले जाएं, लेकिन एक राज की बात यह है कि भक्त होने के लिए भी भगवान की कृपा आवश्यक है। तुलसी ने बहुत सुंदर लिखा है रामचरितमानस में, सोई जानहि जेउ देई जनाई, जानत तुमहि होई जाई। यानी तुम्हें वही जान सकता है जिसको तुम जन्माना चाहते हो, जिसको तुम बताना चाहते हो कि तुम भगवान हो, वही तुम्हें जान सकता है। बाकी दुनिया का क्या है? बाकी दुनिया माया में लीन है, लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन भक्त होने की जो शुरुआत है ना, वो भी दरअसल ईश्वर की कृपा से ही होती है। तो बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अगर निरंतर प्रयास करेंगे तो जरूर और जरूर एक दिन ईश्वर आपको भक्ति के रास्ते पर ले चलेंगे। कुछ और जादुई बातें, कुछ और बड़ी रोचक बातें हैं भक्ति के बारे में, जिसको हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल के बाद। कर्क राशि, मन आपका खूब खुश रहेगा, धन लाभ होगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, नौकरी में बदलाव होने के योग दिखाई देते हैं। नया कारोबार शुरू ना करें तो बेहतर होगा और किसी लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 53%। कन्या राशि, अचानक धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के अनावश्यक खर्च से अगर आप बचाव करें तो बहुत सुंदर होगा। संतान सुख के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 77%। भक्ति के अन्य आयामों पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। वैद्यनाथ जी ने हमें मेल लिखा है आसनसोल से। जन्म की तारीख है 12 जनवरी 1986। जन्म का समय है सुबह 6:17। जन्म का स्थान है आसनसोल, पश्चिम बंगाल। लिख रहे हैं कि कारोबार करते हैं, कारोबार अच्छा चलता है, लेकिन कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि जो पैसे इनके पास आ रहे हैं वो रुकते ही नहीं।
आते हैं और ऊट पटांग चीज़ों में खर्च हो जाते हैं। कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई कर्जा ले गया, चुकाने नहीं आया, मतलब पैसे के बेपनाह खर्चे से परेशान हैं। जीवन में और कोई खास दिक्कत नहीं है। कुंडली का जो छठा भाव है, 6th हाउस है ना, वो होता है सेविंग्स का भाव, वो होता है सुरक्षा का भाव। और छठा भाव कमजोर होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको पैसे की बचत में दिक्कतें आ रही हैं। और इस समय ब्रह्मांड में भी, गोचर में भी आपकी कुंडली के छठे भाव का स्वामी कमजोर है। एक तो जब पैसा बचना बंद हो जाए, पैसा ना बचे, तो एक नियम बना लें कि जो भी अर्निंग है, जो भी इनकम हो रही है, उसका कुछ हिस्सा, भले ही 1% ही सही, आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें तो बहुत सुंदर होगा। तो आप कोशिश ये करें कि महीने में अपने अर्निंग का, मान लिया महीने में आप 10,000 कमाते हैं, तो कम से कम 100-200 रुपये का भोजन आप किसी गरीब व्यक्ति को करा दें, या 100-200 रुपये का दान कर दें किसी गरीब व्यक्ति को। तो उससे एक तो सेविंग्स थोड़ी ठीक हो पाएंगी। और दूसरे, पैसा जहाँ रखते हैं उस अलमारी का जो मुंह है, वो अलमारी अगर उत्तर की तरफ खुले, नॉर्थ की तरफ खुले तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा ये हो सकता है कि वो अलमारी आपकी जो खुलती हो वो खुले पूरब की तरफ, लेकिन बेहतर होगा कि अलमारी अगर उत्तर की तरफ खुले तो इसके परिणाम बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अब ये जानते हैं कि भक्त होने के लक्षण क्या हैं। कौन है भक्त? जो लोग कहते हैं कि मैं दिन भर पूजा उपासना करता हूँ, दिन भर दान पुण्य करता हूँ, दिन भर किताब खोल के बैठा रहता हूँ, माला दिन रात जपता रहता हूँ, क्या वो भक्त हैं या वो भक्त नहीं है? भक्त तो कुछ और मामला है। क्या मामला है? भक्त कौन है? जिसके जीवन के हर कार्य का उद्देश्य ईश्वर हो, वही भक्त है। जो खा रहा है तो ये सोच रहा है कि ईश्वर खा रहे हैं, जो चल रहा है तो सोच रहा है कि ईश्वर की तरफ चल रहे हैं, जो सांस ले रहा है तो सोच रहा है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर की कृपा से है, वही भक्त है। जिसे हर स्थिति में ईश्वर की कृपा दिखाई दे और आनंद मग्न हो, तकलीफ हो तो भी ईश्वर की कृपा है, और आनंद हो तो भी ईश्वर की कृपा है, वही भक्त है। भक्त अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं करता। जो भक्त है ना, वो भगवान से कभी नहीं कहेगा कि भगवान मुझे पैर टूट गया मेरा, भगवान इसको जल्दी ठीक कर दो, भगवान मेरा बच्चा पास नहीं हो रहा, उसको पास करवा दो। ये भक्ति नहीं है, सौदेबाजी है। और ये तो एक सामान्य बात है ना, ये तो हम इंसानों के साथ भी करते हैं। तो भैया ये भक्ति नहीं है। हाँ, ये आपकी इच्छा है, आप भगवान से कहिए, आपका अधिकार है, कहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्त अपने भगवान से कभी किसी नियम को बदलने के लिए नहीं कहता। इसलिए नहीं कहता कि उसको पता है कि जो भगवान उसके लिए करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे बेहतर होगा। लेकिन ये भाव आने में कई जन्म लग जाते हैं। इसीलिए जो भक्त होने की बात है वो करोड़ों में कोई एक होता है। हर व्यक्ति भक्त नहीं होता। व्यक्ति भगवान की उपासना कर सकता है, भगवान का उपासक हो सकता है, भगवान का पूजक हो सकता है, भगवान की वंदना करता है, दरअसल भगवान की उपासना करता है। लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए मामला बड़ा कठिन होता है। हर व्यक्ति भक्त नहीं होता और नियम बदलने के लिए भी नहीं कहता। लेकिन अद्भुत बात जान लीजिए कि जो भगवान होते हैं वो अक्सर अपने भक्तों के लिए विधि का विधान बदल देते हैं। एक बड़ी पुरानी सी बात कही जाती है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान अपने भक्त के लिए नियम बदल देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले भक्त होना पड़ेगा, तब जाकर भगवान आपके लिए सृष्टि बदल देंगे। नियम क्या चीज होती है। और याद रखिए, अगर आप भक्त नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको वास्तविक कोई सन्यासी मिले, कोई वास्तविक भक्त मिल जाए, उसके संपर्क में आप आ जाएं, तो भी आपको ईश्वर और उनकी कृपा का अनुभव होने लगेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी आपको। संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। मान सम्मान भी खूब मिलेगा। शुभ रंग आपका सिल्वर और भाग्य है 80%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई आपको दिखाई देगी। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग भी आपको अवश्य मिलेगा। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है 79%। धनु राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। हालांकि किसी मनोरंजक यात्रा के योग हैं, लेकिन यात्रा पर तभी जाएंगे जब सेहत परमिशन देगी। नए मित्र बनते हुए आपके दिखाई देते हैं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य है 91%। तो आखिर कैसे ईश्वर को पाएं, कैसे भक्ति पर चलें, रास्ता क्या होगा?
देखिए, भक्ति का हर रूप ईश्वर तक पहुंचता है, हर तरीके से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। फिर भी कीर्तन के मार्ग को हम सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कीर्तनीय सदा हरि, यानी कीर्तन करने का मतलब सदैव भगवान के संपर्क में रहना है। और जब कोई व्यक्ति वाकई में कीर्तन करता है तो इस मार्ग से अत्यंत शीघ्र आत्मा और मन की उन्नति की तरफ पहुंचता है। बहुत जल्दी उसके मन की कलुषिता दूर हो जाती है, उसका मन बेहतर हो जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को ईश्वर के मार्ग पर लाया जा सकता है। कीर्तन का रास्ता एक ऐसा रास्ता है इसमें आप स्वयं तो ईश्वर के रास्ते पे चलते हैं। जो कीर्तन सुनता है, जो कीर्तन करता है, श्रद्धा से करे तो, और अपशब्द बक के करे तो, कीर्तन कान में पड़ने मात्र से भी व्यक्ति की आत्मा एलिवेट होती है और व्यक्ति ईश्वर की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, यही कामना है। भक्ति के मार्ग पर आप चलते रहें, यही प्रार्थना है। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल अब जान लेते हैं। मकर राशि, नया कारोबार शुरू होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, विदेश यात्रा के सुंदर योग बनेंगे। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 60%। कुंभ राशि, कर्ज चुकाने में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बनते हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य है 54%। मीन राशि, संतान की हर समस्या आपकी हल होगी, आपको आर्थिक फायदे भी होंगे, लेकिन यात्रा के योग बन तो रहे हैं, लेकिन सोच समझ के जाइएगा, ऐसा ना हो कि रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए। शुभ रंग बैगनी और भाग्य 87%। भक्ति की महिमा आपने जानी, भगवान की कृपा आपने जानी, अब जानिए आज की सलाह। पूजा उपासना एक बड़ी पर्सनल चीज है, एक बड़ी व्यक्तिगत चीज है। जितनी शांति से की जाए उतना ही अच्छा होगा। देखिए, भगवान कहाँ है? भगवान आपके अंतर मन में रहता है, आपके अंदर रहता है। इसीलिए चीख चिल्लाकर पूजा करने से कभी लाभ नहीं होता। बहुत सारे लोग मंत्र जपते हैं, अपने तो जप ही रहे हैं, अगल बगल भी सुनाई दे रहा है। तो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला के, शोर मचा के पूजा मत करिए। पूजा आंतरिक चीज है और ईश्वर आपके अंदर में रहता है। जितनी ही शांति पूर्वक चिंतन मनन करेंगे, जितनी ही शांति से पूजा उपासना करेंगे, उतना ही जल्दी मन को शुद्ध भी कर पाएंगे और ईश्वर का अनुभव भी कर पाएंगे और उनकी कृपा का लाभ भी आपको हो पाएगा।